हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड आगे की कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। चलें थ्योरम नंबर 8 से देखते हैं क्या कर रहा है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x, यहाँ क्या रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0 इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। चलिए हम लोग इसके यहाँ पे प्रूफ देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। लेट एफ एक्स इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं a टू द पावर x और यहाँ पे a 0 से ग्रेटर है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं लेट यहाँ पे हम लोग c एक कोई भी रियल नंबर लेते हैं, c बी एन आर्बिट्ररी रियल नंबर, ठीक है। देन अब देखिए क्या होता है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एल एच लिमिट की। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c पावर में माइनस और फंक्शन आपका एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c पावर में माइनस। अच्छा एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू यही लेंगे a टू द पावर x। लिमिट x टेंस टू, यहाँ c माइनस है तो हम लोग एल एच लिमिट ले रहे हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं इसके लिमिट में चेंज कर देते हैं, h टेंस टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पावर में x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा c माइनस का h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a टू द पावर c बाई में a टू द पावर h। a टू द पावर c कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं तो बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई a टू द पावर h, a टू द पावर c इंटू पुट कर देंगे तो a टू द पावर 0, यानी कि आ जाएगा a टू द पावर c इंटू में 1 बाई 1, यानी ये a टू द पावर c हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके आर एच लिमिट को देखते हैं। आर एच लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c पावर में प्लस और फंक्शन आपका है लिमिट x टेंस टू c पावर में प्लस एफ एक्स का वैल्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे a टू द पावर x है। चलिए अब लिमिट में चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ आ जाएगा a टू द पावर c प्लस का h। आर एच लिमिट है, लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर c इंटू a टू द पावर h। a टू द पावर c कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं, बच जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर a टू द पावर h। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि a टू द पावर c इंटू में यहाँ a टू द पावर 0, तो a टू द पावर c इंटू 1 यानी a टू द पावर c ही आ जाएगा। अब अगर फंक्शन का वैल्यू c पर देखें तो वो भी a टू द पावर c होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर कि लिमिट यानी एल एच लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, एल एच लिमिट इक्वल है आर एच लिमिट के और इक्वल है किसके, एफ सी के, है ना जी। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी, सी पर कंटिन्यूअस है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ के सेंस, यहाँ c जो है एक रियल नंबर था ना, c इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर। तो जब ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है तो किसी भी रियल नंबर के लिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि कंटिन्यूअस हो जाएगा। हेंस एफ एक्स इक्वल टू a टू द पावर x, यहाँ a इज ग्रेटर देन 0 इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है, समझ गए। तो अगला देखते हैं थ्योरम नंबर 9 क्या कह रहा है। द लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है अपने डोमेन पे। चलिए इसको देखते हैं, चलिए इसका प्रूफ देखिए। लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू हम लोग फंक्शन यहाँ ले लेते हैं log x, बेस में है ई में। आपको पता है कि वेयर यहाँ पे जो इसका बेस होता है, बेस ये हमेशा 0 से ग्रेटर होता है। विद यहाँ लिख सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन, अच्छा ये बेस 0 के इक्वल 0 से ग्रेटर होता है, एंड ये बेस जो होता है, इसी में मैं लिख देता हूँ कि ये बेस जो होगा कभी भी 0 के इक्वल भी नहीं होगा, सॉरी 1 के इक्वल भी नहीं होगा, ठीक है। ये बेस में कभी 1 नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अच्छा हम लोग इसके डोमेन के बारे में जानते हैं कि जो आपका फंक्शन होता है इसका डोमेन, लॉगरिथमिक फंक्शन इसका डोमेन जो होगा वह
जीरो टू इन्फिनिटी होता है, जीरो टू इन्फिनिटी के बीच होता है, यानी कि यहाँ x का वैल्यू जो होता है हमेशा जीरो से ग्रेटर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इसी के हिसाब से हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट ए बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन f, ठीक है। देन अब सबसे पहले हम लोग इसके LH लिमिट RH लिमिट की बात कर ले। चलिए पहले कोई भी देख लेते हैं, LH लिमिट RH लिमिट। LH लिमिट से शुरू करते हैं। चलिए तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a पावर में माइनस और यहाँ फंक्शन है fx, लिमिट x टेंस टू a पावर में माइनस और fx की जगह आ जाएगा log x। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके लिमिट में चेंज करेंगे, h टेंस टू 0 यहाँ हो जाएगा log, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह आ जाएगा आपका a माइनस का h, a माइनस का h। अब इसे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 log, एक काम करते हैं अब हम लोग इसमें, यहाँ हम लोग इसमें एक काम करते हैं, इसमें से a को कॉमन कर लेते हैं अंदर से, यहाँ 1 और माइनस का h बाई a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा लॉगरिथम में हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट में होता है ना, तो उसको आप अलग अलग प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पर हो जाएगा log a प्लस का log 1 माइनस h बाई a, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें हम लोग एक काम करते हैं, फिर इसमें अलग अलग लिमिट लगाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 log a, बेस में आप ही दे सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद देखिए, फिर प्लस लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस माइनस का h बाई a, एक काम करते हैं माइनस h बाई a से डिवाइड और फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। फिर इसके बाद देखिए क्या होता है, इसका तो आपको पता ही है log a हो जाएगा, ठीक है, log a हो जाएगा, बेस में e है वैसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पर देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस माइनस h बाई a और बाई में माइनस h बाई a और इंटू में इसमें भी लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का h बाई a। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, log a प्लस इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है और इंटू में यहाँ देखिए माइनस 0 बाई a, तो ये 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका log a, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके RH लिमिट की, RH लिमिट लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a पावर में प्लस दे देते हैं और फंक्शन आपका fx है, लिमिट x टेंस टू a पावर में प्लस और fx के जगह पे क्या ले लेंगे, तो आपका जो फंक्शन है log x और बेस में e। लिमिट में चेंज करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा log x की जगह यहाँ पे आ जाएगा a प्लस का h। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अंदर से हम लोग a कॉमन कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 log a कॉमन कर लेते हैं, तो a इंटू में 1 प्लस h बाई a हो जाएगा। दो प्रोडक्ट में है तो इनको अलग अलग लिमिट लगा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अब आपका लिमिट h टेंस टू 0 log a, ठीक है, और प्लस में चला जाएगा, लिमिट भी अलग अलग लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में किया जाएगा, पहले प्लस में कर देते हैं, log 1 प्लस h बाई a ऐसे कर देते हैं। अब लिमिट भी अलग अलग यहाँ ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 log a और प्लस में लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h बाई a, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इसका तो log a ही हो जाएगा, कांस्टेंट है, इसका लिमिट वही हो जाएगा। इधर देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h बाई a, अब देखिए इसमें h बाई a से डिवाइड और h बाई a से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं लिमिट, पहले इसको लिख लेते हैं, log a प्लस यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h बाई a और बाई में h बाई a इंटू लिमिट h टेंस टू 0 h बाई a, तो ये आपका log a और प्लस इसका वैल्यू 1 और यहाँ 0 बाई a,
यानी log a ही ना बचेगा जी। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट फंक्शन में भी a रख दें, एफ ए के वैल्यू की बात करें तो आ जाएगा log a। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो LH लिमिट है वो इक्वल है RH लिमिट के, और इक्वल है FA के, तीनों इक्वल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि सो fx इज कंटिन्यूअस, एट x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस a इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन 0 to इन्फिनिटी, है ना जी, डोमेन में, है ना, या फिर इन डोमेन ऑफ फंक्शन f, और डोमेन ऑफ फंक्शन f भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि हेंस fx इक्वल टू जो log x था इज कंटिन्यूअस ऑन डोमेन ऑफ फंक्शन f, या फिर 0 to इन्फिनिटी के बीच, एक ही बात होगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक देख लिया। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कोसाइन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।